क्या आप भी अपनी फैमिली के लिए गाजर का हलवा इन सर्दियों में बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सारी ही चीज़ें अवेलेबल ना होने के कारण आप नहीं बना पाते। कई बार क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता या फिर सारी चीज़ें आपके पास नहीं होती, लेकिन हलवा भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल मार्केट जैसा होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं और मैं आपको बताऊंगी, आप सिर्फ 1 गिलास दूध से अपनी पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। बहुत इजी स्टेप है, बहुत ही कम समय लगेगा, आपका समय भी नहीं जाएगा और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आप इस तरीके से बनाइए और आप 1 गिलास दूध से अपनी पूरी फैमिली के लिए गाजर का हलवा बना सकते हैं, जिसको बनाने के लिए ना तो आपको मावा चाहिए और ना ही आपको ज़्यादा दूध चाहिए और ना ही आपको मिल्क पाउडर चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले और ना ही आपको गाजर को कसने का झंझट होगा, तो मैं आपको बहुत इजी स्टेप से बताऊंगी। तो पहले आपने क्या करना है, गाजर को अच्छे से पील कर लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको फिर से एक बार वॉश करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है कुकर। उसके बाद आपने इसे कुकर में डाल के पका लेना है। अच्छे से इसको आपने पका लेना है। फिर आपने एक मैशर की सहायता से इसको मैश कर लेना है, या फिर अगर मैशर नहीं है तो आप किसी गिलास से भी इसको मैश कर सकते हैं। ये बहुत आराम से और बहुत इजी तरीके से मैश हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। इसको आप बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपकी मेहनत नहीं लगेगी। और उसके बाद आपने इस पर, मैं ये जो बना रही हूँ ना, ये मैं चूल्हे पर बना रही हूँ। अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो आप इस तरीके से कढ़ाई में डालकर गैस पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाइए। ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको कुकर में आपने कई सारी सीटी लगवाई है, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे से पक गई है। यहाँ पर जो पकाने का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ उसका हल्का सा जो पानी है वो सूख जाए, बस इसीलिए हम इसको पका रहे हैं। उसके बाद आपने 5 मिनट पकाने के बाद आप अपने हिसाब से, जैसा भी आप मीठा चाहते हैं उस तरीके से आप इसके अंदर चीनी डालिए। तो चीनी डालने के बाद मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चीनी डाली है और उसको आपने फिर लगातार चलाना है। ये जो गाजर और जो चीनी है ना, दोनों मिक्स होकर बिल्कुल पतला सा बैटर हो जाएगा, ये पतली हो जाएगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं है कि इसको कुछ भी इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना आपने खोआ डालना है। ये पतली हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी गाढ़ी भी हो जाएगी और ये इसका पानी ना वो सूखने लगेगा, चीनी भी ठीक हो जाएगी। तो इसको आपने इसी तरीके से पकाते रहना है जब तक ये हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। ज़्यादा भी ये नहीं कि आपने बिल्कुल, आप देख रहे हैं ना इसी प्रोसेस, ये बिल्कुल पतली हो गई है। जब आप इसके अंदर चीनी डालेंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी और ये पतली हो जाएगी। तो इसको इसी तरीके से आपने चलाते रहना है, रुकना नहीं, क्योंकि ये लग सकती है। हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये नीचे लग भी सकती है और जल सकती है। तो आपने इसे रेगुलर चलाना है। रेगुलर आप जब इसे चलाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और जो कलर गाजर का है ना वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। कलर अब बिल्कुल भी इसका नहीं चेंज होगा। तो ये बिल्कुल जो हमें चाहिए ना उस तरीके से परफेक्ट तैयार हो गई है। और अब चलिए, जो मैंने आपको बताया था कि हम जो गाजर का हलवा बना रहे हैं ना अपनी पूरी फैमिली के लिए, वो सिर्फ 1 गिलास दूध से बना रहे। तो वही जो 1 गिलास दूध मैंने इसके अंदर डाला है, उसके बाद फिर से वही प्रोसेस है। आपने इसको लगातार चलाते रहना है, लगातार चलाते रहना है जब तक दूध सूख न जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने ना गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है और ये दूध आपने बिल्कुल सूखा देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है एक सीक्रेट चीज़, जिससे आपका हलवा बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। जैसा आप बाज़ार से लेकर आते हैं ना, बिल्कुल वैसा का वैसा गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा, बहुत ही कम समय में और बहुत कम चीज़ों से। तो वो सीक्रेट चीज़ आगे मैं आपको दिखाऊंगी, पहले आप इसको अच्छे से पका लीजिए। तो ये लगभग पक गया है और इसमें चाशनी के जो ना बबल्स ऊपर आ रहे हैं, तो इसका पता चलता है कि जो चाशनी है ना वो अच्छे से पक गई है और गाजर का जो पानी है वो भी सूख गया है। तो चलिए आप देखते हैं वो सीक्रेट चीज़ कौन सी है, जिससे हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा और कलर बहुत अच्छा आने वाला है, टेस्ट में भी ये लाजवाब होने वाला है। तो चलिए देखते हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने इस स्टेज पर इसके अंदर डालनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने लेनी है पनीर। तो यहाँ पर आप अपने
गाजर के हलवे के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आपने गाजर 1 किलो ली है, 2 किलो ली है ना, उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, इसी साइज़ का एक टुकड़ा मैंने लिया है पनीर का, और इसको आपने ना क्रश करके, क्रम्बल करके इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। इसको आपने ये ध्यान रखना है कि गाजर का बिल्कुल जो पानी है ना वो सूख जाना चाहिए, और जो चाशनी का पानी है वो भी सूख जाना चाहिए, तभी आपने इसको डालना है। आपने पहले इसको नहीं डालना है। तो इसी समय आपने इसको डालना है। डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आप इसके अंदर पनीर डालेंगे ना, उसके बाद फ्रेंड्स सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट आपने इसे चलाना है। 5 मिनट के बाद आप इसको उतार दीजिए और आपका गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कोई बता ही नहीं सकता कि आपने इसके अंदर खोआ नहीं डाला है। तो बहुत टेस्टी बनने वाला है। ना इसके अंदर घी डाला है, ना ही हमने ज़्यादा दूध डाला है, ना ही इसके अंदर रबड़ी डाली है, और ना ही मिल्क पाउडर डाला है, और गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं इसको निकाल कर आपको दिखाऊंगी। ये बहुत टेस्टी बना है। एक बार आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है और चीज़ें भी आपके पास कम हैं, तो आप इस तरीके से अपनी फैमिली के लिए इस सर्दी के मौसम में ये गाजर का हलवा बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनने वाला है, तो ज़रूर से बनाइए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, इसका कलर। टेस्ट तो आप जब ही कर सकते हैं जब आप इसको बनाएंगे, उसी समय आप इसका टेस्ट कीजिए। बहुत टेस्टी लगने वाला है। बिल्कुल भी ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, और बहुत ही कम पैसे में आप गाजर का हलवा बना पाएंगे अपनी फैमिली के लिए। तो आप देख सकते हैं ये गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये बिल्कुल गरम गरम मैंने इसके अंदर डाला है, इसी लिए इसके अंदर से भाप निकल रही है। तो आप देख रहे होंगे ना, बहुत अच्छा सा टेक्सचर आया है, और इसका जो शाइनिंग है वो भी इस तरीके से दिख रही है जैसे कि हमने इसके अंदर घी डाला है या फिर खोआ डाला है। तो ऐसा कुछ भी चीज़ें हमने नहीं डाली है, और सिर्फ 1 गिलास दूध से ही पूरी फैमिली के लिए ये गाजर का हलवा तैयार हो गया। तो आप भी बना सकते हैं। जब मैं बना सकती हूँ तो फ्रेंड्स आप भी बना सकते हैं। तो इस सर्दी में एक बार ज़रूर से बनाइए। तो मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।